5 साल के अरसे के बाद फैसल हिल्स के किस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होगी और किस ब्लॉक का रेट सबसे ज़्यादा महंगा होगा और उसकी वजह क्या बनेगी, वो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बिलखसूस फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी और मल्टी गार्डन B17, इनकी अपडेट्स हमेशा वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाली हर अपॉर्चुनिटी और हर खबर से आप बाखबर रहेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हमेशा उसकी कामयाबी की जो ज़मानत उसकी लोकेशन होती है। फैसल हिल्स की लोकेशन नो डाउट बहुत खूबसूरत है और लोकेशन के साथ साथ दूसरी उसकी चीज़ उसका डेवलपर होता है। और इसके टाइम आप जानते हैं कि चौधरी मजीद साहब की जो एक वर्थ है, जो उनकी एक वैल्यू है, जो इनकी हैसियत है, एक अच्छे बिल्डर्स के नाम से वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जाने जाते हैं। अब उन्होंने एग्जेक्टिव ब्लॉक भी बनाया है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक और इवन D ब्लॉक, और अभी प्राइम ब्लॉक भी फैसल हिल्स के अंदर जा चुके हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा रेट फैसल हिल्स के एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर है। वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो GT रोड के बिल्कुल साथ है। अब GT रोड की वजह से उसका रेट ज़्यादा है। अदरवाइज डेवलपमेंट जैसी आपको एग्जेक्टिव में मिलेगी, ऐसी आपको A में मिलेगी, ऐसी B, ऐसी C के अंदर मिलेगी। सेम आपको डेवलपमेंट का लेवल मिलेगा। ये नहीं कि एग्जेक्टिव के अंदर आपको जो रोड है वो अगर गलियां हैं 40 फुट की तो C में आपको 20 फुट की, ना ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पे भी अगर 40 है तो इधर भी 40 है। वहाँ पे जितने पार्क है, जितनी सहूलियात हैं वो भी इतनी इधर भी मिलेंगी। जिस तरीके से मरकज़ वहाँ पे बनाए गए हैं इसी तरीके से आपके C ब्लॉक के अंदर भी बनेंगे। मींस डेवलपमेंट का कोई किसी किस्म का फ़र्क एग्जेक्टिव ब्लॉक, A ब्लॉक, B ब्लॉक या C ब्लॉक या D ब्लॉक के अंदर नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल आप माइंड से निकाल दें। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम एग्जेक्टिव ब्लॉक का रेट आपको बताया GT रोड की वजह से ज़्यादा है और उसके बाद एग्जेक्टिव के बाद A ब्लॉक का ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि एग्जेक्टिव के साथ A है और दूसरा नंबर जो है GT रोड से फासले के ऊपर वो 1 आता है। फिर B और C, B चूँकि अभी ज़्यादातर जो है वो नॉन डेवलप है और C मुकम्मल डेवलपमेंट के साथ है, तो B और C का रेट अप्रोक्सीमेटली जो है वो इस टाइम तक सेम है। अब आने वाले टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा रेट क्यों बढ़ेगा? हमेशा मैं हर वीडियो के अंदर जोर देता रहता हूँ कि जो डेवलपमेंट होती है, जो लोकेशन होती है, जो अप्रोच होती है, वो हमेशा हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ा असर रखती है। इस टाइम आपको पता है कि मल्टी गार्डन B17 का G ब्लॉक और फैसल हिल्स का C ब्लॉक दोनों आपस में कनेक्टेड है और इस टाइम दोनों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि मोटरवे से इंटरचेंज मिल जाए। इस टाइम फैसल हिल्स C ब्लॉक से भी उसके चांसेस हैं और मल्टी गार्डन B17 में अपना रोड और अपनी प्रपोजल इस टाइम गवर्नमेंट को सबमिट करवा रखी है कि आने वाले वक्त के अंदर उनको जैसी आबादी यहाँ पे बढ़ेगी यहाँ पे इंटरचेंज मिल जाए। अब ज़्यादातर चांस जो मेरे एनालिसिस हैं वो ज़्यादातर चांस जो हैं वो फैसल हिल्स के हैं, क्योंकि चौधरी मजीद साहब का बड़ा असर और रसूख है और ये आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सारे मामलात ये इसी बिहाफ के ऊपर ही तय होते हैं। अगर इस टाइम अभी देखा जाए तो C ब्लॉक सबसे कम रेट के ऊपर है। C ब्लॉक में 5 मरला का प्लॉट इस टाइम अच्छा प्लॉट आपको 28 से 32 लाख रुपए के बजट में मिल जाएगा। बहुत से लोग आपको इवन के 22, 23, 24 लाख रुपए का भी प्लॉट बताते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो प्लॉट लेना सरासर बेवकूफ़ी है, अपने पैसे को दफन करने के मुतरादिफ है। उससे ज़्यादा आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ना तो आप उसके ऊपर अच्छा घर बना सकते हैं, ना उसकी बुनियादें मजबूत रहेंगी और ना ही जल्दी से वो आपका प्लॉट बिकेगा। इन्वेस्टमेंट करना भी ऐसे प्लॉट के ऊपर बेवकूफ़ी है और उसके साथ साथ घर के लिए लेकर रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि वो प्लॉट जहाँ पे आप 22-24 लाख रुपए का ले रहे हैं, मेरे ख्याल में वो उसकी बुनियादें जब आप बनाएंगे तो वो प्लॉट आपको 34-35 लाख रुपए का बन चुका होगा। क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें पता है कि फिलिंग वाली लैंड और ग्राउंड जो लैंड है, डिप्रेशन वाली या जो सॉलिड लैंड नहीं है, उसके ऊपर 10 से 12 और इवन 15 लाख रुपया 5 मरला की फाउंडेशन के ऊपर आपका लगेगा अगर आप उसे सॉलिड करेंगे। तो एक तो ये चीज़ आप जहन में रखें और दूसरा ये है कि अभी रेट चूँकि ज़्यादा एग्जेक्टिव ब्लॉक में और C ब्लॉक में कम है। C ब्लॉक में इंशाल्लाह आने वाले 5 साल के बाद आप देखेंगे कि रेट ज़्यादा हो चुके। एक तो इस टाइम C ब्लॉक के अंदर कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक शुरू हो चुकी है। दूसरा इंशाल्लाह अगर B17 के G ब्लॉक को या फैसल हिल्स के C ब्लॉक को, दोनों में से अगर किसी को इंटरचेंज मिल गया तो C ब्लॉक के एग्जेक्टिव और A ब्लॉक से रेट ज़्यादा हो जाएंगे। फिर जितने भी आपके KPK से लोग आएंगे जो फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो C ब्लॉक को प्रेफर करेंगे। क्यों?
वो मोटरवे से आएंगे, मोटरवे इंटरचेंज से उतरेंगे और फैसल हिल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब जबकि उन्होंने इस्लामाबाद जाना है तो इस्लामाबाद से वो जीटी रोड को प्रेफर नहीं करेंगे, फिर वो दोबारा मोटरवे के ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद वो आगे इस्लामाबाद चले जाएंगे। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि जी अगर आप वो इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं तो सबसे नज़दीक तो उनको ये होगा कि वो एग्जेक्टिव ब्लॉक से निकलें जीटी रोड के ऊपर, जीटी रोड से मार्गला रोड और मार्गला रोड से उनको आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आपको यह भी पता है कि इस टाइम रिंग रोड के ऊपर काम जारी है और रिंग रोड आपका मोटरवे से मिलेगा और मोटरवे से मिलकर वो ही दोबारा आप आगे जाके मार्गला रोड से मिलेगा। बेसिकली इस टाइम आपका मार्गला रोड बन चुका है, ये रिंग रोड का ही पार्ट है। तो उन लोगों के लिए इससे क्या ज़्यादा आसानी नहीं होगी कि वो फैसल हिल के सी ब्लॉक से या मल्टी गार्डन जी ब्लॉक से निकलेंगे मोटरवे के ऊपर और जो आपका रिंग रोड होगा, रिंग रोड से होकर मार्गला रोड से सीधे इस्लामाबाद चले जाएंगे। उनको क्या ज़रूरत है कि वो जीटी रोड के रश में जाएं? तो इससे कहीं बेहतर है कि लोग ज़्यादातर प्रेफर उसी चीज़ को करेंगे। ये मेरे एक ज़ाती एनालिसिस है और मैं ये अपने एनालिसिस जो है अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, मेरी सोच और समझ के मुताबिक, जितनी अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि फैसल हिल्स का सी ब्लॉक आने वाले दिनों में ज़्यादा महंगा और ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे होगी और मल्टी गार्डन B17 का जी ब्लॉक, और जी ब्लॉक के अंदर आप अगर देखें सबसे बड़े जो हाई राइज और सबसे बड़ा जो मरकज़ पूरी मल्टी गार्डन B17 का है उसमें जी ब्लॉक सबसे बड़ा उसका मरकज़ और सबसे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग वहाँ पे है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोटरवे से इंटरचेंज की सहूलत की वजह से। तो इस चीज़ को आप लाजमी ज़हन में रखें, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म का सोचा करें। शॉर्ट टर्म सिर्फ वही लोग सोचते हैं जिन्होंने टेम्परेरी फ़ायदा उठाना होता है, जिन लोगों ने घर बनाना होता है हमेशा उन्हें दूर की सोच रखनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि एग्जेक्टिव ब्लॉक में भी घर बने हुए हैं तो भाई 2 साल पहले तो ये रड़ा था, इधर चटगल मैदान था, कुछ भी नहीं था। 2 साल के अंदर ही घर बने ना, 2-4 साल के अंदर यही घर आपको सी ब्लॉक के अंदर नजर आएंगे। तो आपने घर क्या 2 साल के लिए बनाना है? आपने सिर्फ उसके अंदर 2 साल रहना है या आपकी नस्लों ने वहां पे रहना है? जब आपके बच्चों ने, आपकी औलाद ने भी उस घर में रहना है तो आप एक लंबा लॉन्ग टर्म का सोचें। अभी आपको प्लॉट ए ब्लॉक में लेने, एग्जेक्टिव ब्लॉक में लेने की क्या जरूरत है कि आप महंगा प्लॉट खरीदें? आप खरीदें सी ब्लॉक के अंदर जहां पे आपको प्लॉट भी सस्ता मिल जाएगा, ऊपर से उसका फ्यूचर में फायदा भी होगा। तो इंशाल्लाह इस तरह की अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आपके साथ अपने ओपिनियंस जो हैं, अपने एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँगा। और मज़ीद अगर आप इससे कोई पॉइंट मुत्तफिक नहीं भी होते, आप इसे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करें ताकि बाकी जो लोग वीडियोस देखते हैं वो डेफिनेटली कमेंट्स को पढ़ते होते हैं। किसी और का आपके कमेंट्स की वजह से डेफिनेटली किसी न किसी बंदे का फ़ायदा हो जाएगा या आपके एक्सपीरियंस से कोई बंदा फ़ायदा उठा सकेगा। तो लिहाजा आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। और इसके अलावा अगर आप फैसल हिल्स मल्टी गार्डन B17 के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसी नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सअप करके पूरी डिटेल्स लें और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम आपको पूरी एतमाद के साथ सर्विसेज भी देंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।